हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज का वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल वर्ब मस्ट। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मस्ट का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे होता है, किस तरह के सेंस में होता है। लेकिन चलो आज हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मस्ट का यूज होगा जब हम यानी अवश्य ही, जरूर, पक्का, इस तरह का सेंस वाक्य के अंदर आएगा। यानी सब्जेक्ट का किसी काम को करना या सब्जेक्ट का कुछ होना, सब्जेक्ट के पास कुछ होना, पर ये अवश्य ही होना यानी पॉसिबिलिटी बहुत होना। इस तरह के सेंस वाले वाक्यों में हम मस्ट का यूज करेंगे। यानी कंपल्सरी, स्ट्रॉन्ग, ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी, इस तरह का सेंस वाक्य के अंदर आना चाहिए। हमारा स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने वर्ब का यूज किया है, यानी वह खाना खाएगी, यानी वह पक्का खाना खाएगा। ही मस्ट टेक फूड, यानी जब लगता है सब्जेक्ट को भूख लगी, यानी जैसे हम कोई हमारे सामने खड़ा है वो भूखा है, थोड़ी देर बाद वो किसी पार्टी में चला गया, अपने घर गया, तो हमें लगता है वो कुछ तो कुछ खाएगा ना, वो भूखा है। तब हम क्या लगाएंगे, ही मस्ट टेक फूड, यानी वह जरूर खाएगा या वह अवश्य खाएगा, वह अवश्य खाना खाएगा। तब हम लगाएंगे ही मस्ट टेक फूड, यानी मस्ट का प्रयोग करेंगे, यानी अवश्य ही, जरूर, पक्का, यानी काम होने की पॉसिबिलिटी 90% होना, तब हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, वह पढ़ता है, ही मस्ट स्टडी। हमें लगता है कि सब्जेक्ट जैसे पढ़ता है, हमें अनुमान ही लगाते हम, हमारा अनुमान बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वह पढ़ता है, यार वो पक्का पढ़ता है। तब हम क्या लगेंगे, ही मस्ट स्टडी, यानी वह पक्का पढ़ता है, वह जरूर पढ़ता है। यानी कोई बच्चा पढ़ने में होशियार हो, तब हमें लगता है नहीं यार वह पढ़ता ही है, पक्का है, तभी हम बोलेंगे ही मस्ट स्टडी। और हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, उसे अब जानना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, ही मस्ट गो नाउ। यानी जैसे कोई लेट हो रहा है, अंधेरा होने जा रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, यार वो लेट आ रहा है, तो ही मस्ट गो नाउ, यानी अब उसे निकल जाना चाहिए, यार वो लेट हो रहा है। यानी हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ बोलते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी मजबूत भावना के साथ, यानी काम होने की संभावना बहुत ज़्यादा ना, तब हम बोलेंगे ही मस्ट गो नाउ, उसे अब जानना चाहिए। चौथा हमारा एग्जाम्पल है, उसे अवश्य ही व्यायाम करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, ही मस्ट टेक एक्सरसाइज, यानी उसे पक्का व्यायाम करना चाहिए। जैसे किसी के स्वास्थ्य को देखते हम बोलते हैं यार कि किसी की हेल्थ सही नहीं है, तो हम बोलते हैं यार उसे अवश्य ही व्यायाम शुरू कर देना चाहिए, उसे अवश्य ही व्यायाम करना चाहिए, उसको एडवाइस दे रहे हैं। इसमें एडवाइस का भी सेंस आता है, लेकिन एडवाइस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, ही मस्ट टेक एक्सरसाइज। और हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन। ऑब्जेक्ट के साथ नाउन, यानी सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, सी मस्ट बी फूल, यानी वह अवश्य ही मूर्ख होगी, यानी स्टेट ऑफ बीइंग, यानी वह पक्का मूर्ख होगी, वह जरूर मूर्ख होगी। जैसे हमसे कोई बात कर रहा है, लगता है उसकी बातें मूर्खतापूर्ण है, तब हम क्या बोलेंगे, ही सी मस्ट बी फूल, यानी वह जरूर मूर्ख होगी। हम अपना अंदाजा ही लगा रहे हैं, पर ये श्योरली भी नहीं हो सकता वह जानबूझ के मूर्ख बन रही है, पर हम 90% ये कह सकते हैं वह मूर्ख ही होगी। जब भी इस तरह की बातें करें तब बोलेंगे सी मस्ट बी फुल। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, दे मस्ट बी एट होम, यानी वे पक्का घर पे होंगे। नहीं किसी के बारे में हम अंदाज़ा लगा रहे, लेकिन अंदाज़ा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब बोलेंगे दे मस्ट बी एट होम। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, ही मस्ट बी योर सन, यानी वह अवश्य तुम्हारा पुत्र होगा। जैसे हमें लगता है हम किसी से मिलते हैं, थोड़ी देर बाद में उसका बेटा आता है, वो आपस में अच्छी तरीके से बात करते जाते हैं, पर हम दोनों को में से तो एक को तो जानते हैं, उसके बेटे को नहीं जानते, तब हम सोचते हैं यार कि वो उसका बेटा ही होगा, तभी वो इस तरह से मतलब पिता की तरह बात कर रहा है। तब हम क्या बोलेंगे, ही मस्ट बी योर सन, यानी वह अवश्य तुम्हारा पुत्र होगा। चौथा हमारा एग्जाम्पल है, ही मस्ट नॉट बी ऑनेस्ट, यानी वह अवश्य ईमानदार नहीं, वह पक्का ईमानदार नहीं। यानी कोई जब ऑनेस्ट नहीं हो तो हम लगता है कि यार वह, तब क्या बोलेंगे, वह अवश्य ईमानदार नहीं, ही मस्ट नॉट बी ऑनेस्ट, यानी कि जब वो बहुत बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि वह ईमानदार नहीं, तब हम मस्ट का यूज करेंगे, ही मस्ट नॉट बी ऑनेस्ट, यानी वह ईमानदार नहीं होना चाहिए। इस तरह का भी सेंस आता है वाक्य के अंदर। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है और ये स्टेट ऑफ वर्ब। मस्ट यानी किसी सब्जेक्ट का किसी काम को स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या पॉसिबिलिटी के साथ करना, कि सब्जेक्ट के पास कुछ होना
या सब्जेक्ट का कुछ होना, इस तरह का सेंस आएगा। और अवश्य ही ज़रूर पक्का इस तरह का वाक्य में सेंस आएगा, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, सपोर्ट मी। आई विल मेक more video for you guys.